हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर के प्रभु के इस पवित्र दिन में हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के प्रभु के इस पवित्र दिन में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए फिर से हमको मौका मिला है। और मैं जानता हूं कि सुबह से आप लोग विभिन्न परमेश्वर के दासों से, प्रभु के लोगों से वचन सुनते आ रहे हैं सुबह से एक के बाद एक। और एक बहुत अच्छी बात है कि अभी तक जो लोग परमेश्वर के वचन को जिनके द्वारा हमने नहीं सुना था, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से वे लोगों तक भी हम पहुंच सकते हैं और वे हम तक पहुंच सकते हैं। और जितने लोग अभी तक छिपे हुए थे या किसी कारणवश सामने नहीं आए थे, अब ये जबकि दुनिया के अंतिम समय में हम लोग सब जी रहे हैं, जैसा कि सब निशानात पूरे होते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, तो वे भी परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते और बांट रहे हैं। एंड मेरी तरफ से मैं पर्सनली ये व्यक्तिगत रीति से यही सलाह दूंगा, शेयर द वर्ड ऑफ गॉड एज मच एज पॉसिबल एंड वट एवर मीडियम यू हैव, जो कुछ भी जरिया आपके पास है परमेश्वर के वचन को जरूर बांटे। और बिलीवर्स को भी और विश्वासियों को भी मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि आप फेसबुक पे जाएं और अब प्रभु ने आपके मन में जो कुछ भी रखा है उसको चाहे तो लेख के रूप में आप लोगों को पहुंचाए, चाहे तो बोलने के द्वारा रिकॉर्ड करके पहुंचाए, चाहे लाइव आए। बट इफ गॉड हैज गिवन यू समथिंग फ्रॉम हिज वर्ड, कोई नया रेवलेशन, कोई नया प्रकाश दिया है, निश्चित आप उसको बांटिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और अपनी जिम्मेवारी को पूरा करते जाइए कि हमें प्रभु के आगमन का समाचार सभी पूरी दुनिया के लोगों को देना है। और वंस अगेन आई वांट टू से, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम आनंदित होंगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हम किसी भी रीति से, यदि कोई कारण है, निराश ना बैठे। परमेश्वर के पास हमें निराशा में नहीं बैठना है। हम परमेश्वर में आए हैं, वो हयाव देने वाला, संभालने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर है। और राजा के सन्मुख उदासीन होकर के बैठना अच्छा नहीं है। तो मेरे तरफ से परमेश्वर का दास होने के नाते यही सलाह है कि प्रभु के सामने आनंदित होकर के बैठिए और आशीषों को लीजिए और परमेश्वर के वचन को समझिए। मेरे ऊपर बहुत समय से ये बोझ था, सभी लोग अंतिम दिनों के विषय में परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे हैं बहुत सारे, एंड आई हैव बीन प्रेइंग अबाउट इट, और मैं भी प्रार्थना कर रहा था। हालांकि मैं ये चाहता हूं कि एक फंडामेंटल और रेगुलर बाइबल स्टडी जो होती है उसको सीरीज में बांटूं, लेकिन some people discussed with me, my friends, and they said, why don't you share about the end days? और कुछ लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने उनको बोला कि पास्टर साहब आप अंतिम दिनों के विषय में क्यों नहीं चर्चा करते। और मैंने बड़ी गंभीरता से इस विषय पे सोचा कि क्या करना चाहिए, और फिर मैंने प्रार्थना किया और फिर प्रभु ने कुछ चीजें मेरे मन में डाली, मैं उनको आपके सामने और रखना चाहता हूं। बिफोर आई स्टार्ट, इससे पहले कि मैं वचन में से कुछ बातें बताना शुरू करूं, मैं आप लोगों के सामने कुछ सवाल, कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। Before I start talking about the end days from the word of God, I want to place some one question before you, and उससे related कुछ questions हैं। I want you to think upon it, आप उसके बारे में सोचिए और आपको उसका क्या उत्तर मिलता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। I am placing a question before you all and try to find out the answer. और उसका आंसर पता लगाने के लिए बहुत सिंपल सा सवाल है। हम लोग यीशु मसीह के आने के लिए बहुत सब जन उत्सुक है, इधर उधर और बहुत सारी बातें हो रही है, आप जानते हैं। पीपल आर एक्साइटेड और बहुत ज्यादा वो बेचैन भी हैं
और वो सोच भी रहे हैं कि कल क्या होगा, बड़ी अनिश्चितता भी लगाया दिखाई देती है, अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन है, पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, आपको आज थोड़ा सा तसल्ली से मेरा सुनना होगा, और यदि अभी आपके पास टाइम नहीं है, मैं रिकॉर्डेड मैसेज जो है हम लोग पोस्ट करेंगे उसके बाद, और मैसेंजर पे भी करेंगे और व्हाट्सएप पे भी करेंगे, तो यू ट्राई टू लिसन टू इट इन योर प्राइवेट टाइम आपके पास। जब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, if you come to know that Jesus is coming tomorrow, यदि आपको बता दिया जाए, यदि आपको मालूम हो जाए कि यीशु मसीह कल आ रहा है, कल शाम को आ रहा है, या कल सुबह आ रहा है, या कल दोपहर को आ रहा है, और सपोज ही इज कमिंग आफ्टर अ मंथ, या 1 महीने के बाद आ रहा है, और सो कह दूं मैं 6 महीने के बाद आ रहा है। Let's see. Let me put this question. यीशु मसीह आ रहा है, थोड़ा सा इमेजिनरी हम रहेंगे, थोड़ा सा कल्पना करें कि वो कल भी आ रहा है, 1 महीने के बाद आ सकता है, और 6 महीने के बाद भी आ रहा है। ये 3 स्टेजेस है, मैंने आपको बताया, और आपने एक इमेजिनरी बात अपने दिमाग में डाल ली। हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता, मे बी, नो वन नोज व्हेन ही इज कमिंग, कोई नहीं जानता कि वो कब आ रहा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, हाउ यू वुड प्रिपेयर योर सेल्फ टू मीट हिज सेकेंड कमिंग। रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे किया, यदि आपको यह मालूम हो जाए कि कल आ रहा है, या 1 महीने बाद आ रहा है, या 6 महीने बाद आ रहा है, तो आप उससे मुलाकात करने के लिए क्या करेंगे, अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, पहला सवाल। दूसरा और मान लीजिए, व्हाट मेजर्स यू विल टेक टू गेट रेडी स्पिरिचुअली। आपके पास कोई मेथड है आत्मिक रीति से तैयार होने के लिए? मेजर्स हैं आपके पास? यदि आपको बता दिया जाए 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, हालांकि मौत कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। टुमारो विल कम फॉर यू और फॉर मी इज नॉट गारंटीड। द डेथ कैन कम एनी टाइम। That is what is। उसमें बीच में एक बात ये भी है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और यदि आपको ये मालूम है कि 6 महीने के बाद भी यीशु मसीह आ रहा है, तो आपके पास कोई ऐसा मेथड है, आपके पास कोई ऐसे मेजर्स हैं, आपके पास कोई ऐसी शिक्षा है जो ये सिखाती है कि मैं आपको 1 महीने में यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर दूंगा, या 6 महीने में आप यीशु मसीह के आगमन के लिए पूरी रीति से तैयार हो जाएंगे। Is there someone in the world who can tell that I can prepare you within 6 months to meet Jesus Christ when he is coming this time? जब द्वितीय आगमन में प्रभु आ रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि मैं 6 महीने में उस व्यक्ति को या 1 साल में यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर दूंगा? उसी से रिलेटेड एक और सवाल है, उसी से रिलेटेड एक और सवाल है। पहला, खुद से पूछना होगा, how you would know that you are ready for his coming? Personally, आप अपने हृदय में कैसे जान पाएंगे, आप अपने हृदय में कैसे जान पाएंगे कि आप उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ी बात तो ये। देखिए, हम लोग बहुत यीशु मसीह आ रहा, लेकिन कुछ सवाल हमको अपने आप से भी तो करने हैं। हाउ यू विल नो दैट यू आर रेडी फॉर हिज कमिंग? आप कैसे जानेंगे
कि आप उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं। इसके पहले भी मैंने एक बात बोली थी कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो आपसे ये कह दे कि मैं 1 साल में तुमको यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए ऐसी टीचिंग दूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसी दुआ करवाऊंगा, या जो भी मेथड वो इंसान करा सकता है, जो भी हो, whosoever he may be, कोई भी वो हो सकता है, वो कह दे कि यीशु मसीह यदि 6 महीने के बाद आएगा तो तुम बराबर यीशु के साथ उठा लिए जाओगे। इज देयर एन मैन? और उसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, हु विल टेल यू दैट नाउ यू आर रेडी फॉर हिज सेकंड कमिंग? द क्वेश्चन इज दिस कि आपको अधिकृत रूप में अथॉरिटेटिवली बड़े अधिकार के साथ, बड़े दावे के साथ कौन कह पाएगा कि आप यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं? बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग बहुत सारा समझने की कोशिश करते प्रभु यीशु मसीह के बारे में। सी ऑल दिस आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और इन सारी चीजों पे आपको विचार करना बहुत जरूरी है। Who will tell you that now you are ready for his second coming? ये बताएगा कौन आपको कि आप यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो भैया? और यदि आज भी आ जाए यीशु मसीह तो आप उठा लिए जाओगे, बेफिक्र सो जाओ जाके अपने कमरे में, या खूब खाना खाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने तुमको ऐसा लिखा पढ़ा समझा दिया, ऐसा तैयार कर दिया, यीशु मसीह तुमको छोड़ेगा ही नहीं, तुम्हें तो उसको ले ही जाना पड़ेगा। डू यू हैव अ मेथड? डू यू हैव अ टीचिंग लाइक दिस which can assure you, you can assure yourself that I am going to be lifted up when Jesus comes in the clouds to take me? कि यीशु मसीह जब बादलों पर लेने आएगा तो मैं उठा लिया जाऊंगा। क्या इस तरह का आशा है, क्या एश्योरेंस कोई व्यक्ति हमको दे सकता है? इस बात को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सवाल बहुत सारी चीजें हम इसको मैं इसी रीति से स्टार्ट करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में हम जानना तो बहुत चाहते हैं, बहुत जानना चाहते हैं, परंतु क्या हम वैसी तैयारी कर रहे हैं? क्या व्यक्तिगत रीति से हम वैसी तैयारी कर रहे हैं? ये जो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, द्वितीय आगमन के बारे में जानने की जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, उसके बारे में अभी मैं आगे चल के आपसे बातचीत करूंगा। क्या हमने संसार को छोड़ने की मानसिकता बना ली है? Have we prepared our mind that we have to leave all this in this world? इस दुनिया को मुझे अब छोड़ करके जाना है, इसीलिए अब मैं वहां जाने की तैयारी करूं क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। Have we detached? Let me tell you, express myself in English. Have we detached our spirit from the materialistic world? Or have we detached our mind from the materialistic world? And we are thinking and focusing on the coming kingdom of Jesus Christ, on the second coming of Jesus Christ. Are we focusing on that, or are we still hanging around in the materialistic world? क्या हम अभी भी दुनियावी चीजों में जुड़े हुए हैं और उसी के आजू बाजू घूम रहे हैं, लेकिन दिमाग में हमारे ये एक कौतूहल, अरे यीशु मसीह आ रहा, कब आएगा, अरे हमको तैयारी करना। अरे भैया, छोड़ने की तैयारी दुनिया को कर लिया है अपने दिमाग में और अपनी मानसिकता में, ये दुनिया की भौतिकतावाद से पीछा छुड़ा लिया है अभी तक। क्या हमने भौतिक वस्तुओं से अपना मोह भंग कर लिया है, मोह त्याग लिया है?
भौतिकतावाद से मोह त्यागा नहीं है, भौतिकतावाद से पीछे छुड़ा नहीं पाए हैं। भौतिकतावाद हमारी मानसिकता में घुसा हुआ है और यीशु मसीह के आने की हम रास्ता देख रहे हैं। मैं यहूदा की पत्री में से आज आपको पढ़ के बताऊंगा। यहूदा की पत्री, उसका एक ही अध्याय है उसमें, और यीशु मसीह के भाई यहूदा ने इस पत्री को लिखा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, परंतु जो लिखा है उस विषय पे मैं बातचीत करूंगा। और हनोक ने भी 14वां, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। हनोक नूह से पहले ये बात सुन करके the last days started itself in the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक में अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। परमेश्वर अंत के दिनों के विषय में बातें करने लगा था। हनोक ने, वचन में लिखा है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके प्रोफेसाइड, ही प्रोफेसाइड, उसने भविष्यवाणी की। हनोक के विषय में लिखा 300 बरस तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। 300 बरस तक चलता रहा। और यहां पर लिखा है कि उसने भविष्यवाणी की, और वो लिखता है जजमेंट डे की बात लिखता है यीशु मसीह के, जब वो संतों के साथ आएगा। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में हनोक को परमेश्वर ने लिखा दिया था, बता दिया था। He had already started speaking about the second coming of his son, जबकि यीशु मसीह अभी पैदा नहीं हुआ है। यीशु मसीह के बारे में कुछ सिर्फ आदम से लिखा है कि स्त्री के वंश से, लेकिन उत्पत्ति में, हनोक में, नूह के पहले, नूह के जल प्रलय के पहले परमेश्वर ने हनोक को बता दिया कि देखो वो अपने लोगों, 7वीं पीढ़ी में था हनोक। और मैं द मेन थिंग जो हम लोग बोलते रहते हैं ना अक्सर, ये है, देखिए जो ये पुस्तक है उत्पत्ति, जो उत्पत्ति की पुस्तक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 1446 से 1406 बीसी यीशु मसीह के इतने सदियों, इतने वर्षों के पहले लिखी गई। यीशु मसीह के आगमन के इतने पहले लिखी गई। और न यीशु मसीह के पैदाइश की बात तो अलग, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में आपको मालूम है परमेश्वर ने जो इसको उठा लिया। और ये 300 बरस तक परमेश्वर के, नूह जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र के आगमन की सूचना दे दी थी, द्वितीय आगमन की, जिसके विषय में। और मैं हनोक ने यीशु मसीह को आते हुए आदम से जो 7वीं पीढ़ी में था, जो 300 बरस तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को जो अपने संतों के साथ
आएगा वो पहले से देख लिया था। और मैं ये विश्वास करता हूं, व्हाट आई बिलीव, सी दिस इज माय पर्सनल, इट कैन बी लिटिल डिफरेंट, इट कैन डिफर फ्रॉम यू, वो आपसे अलग हो सकता है कि ये उसने he preached the second coming of Jesus Christ all his life. उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में पूरे जीवन भर प्रचार करता रहा कि देखो प्रभु अपने लाखों भक्तों के साथ आया, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। He preached all his life. एक्चुअली जो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का समाचार या प्रचार उत्पत्ति में हनोक के समय से किया जाता रहा है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इतनी सदियों पहले, ताकि हम जैसे लोग ये न कह सके हमको मालूम नहीं था, इतनी सदियों पहले परमेश्वर ने संसार के अंत की होने वाली घटना का इतना साफ साफ उदाहरण, इतना साफ साफ लिख दिया। ईश्वर ने पहले बता दिया, वो हनोक से बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं होता, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। ये मुख्य बात बताना चाहता हूं। एक्चुअली जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, मैं आगे डिस्कस करूंगा उसको। दूसरा चिन्ह जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आई टेक लिटिल टाइम, यदि आप सुन सकते हैं नो प्रॉब्लम, अदरवाइज बाद में भी आप इस मैसेज को सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड मैसेज आई विल बी सेंडिंग। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 37 से 39 तक मैं पढ़ दूंगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक लोग नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। As it was in the days of Noah, so shall be in the days of the Son of Man. यीशु मसीह कहता है, जैसे नूह के दिन में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वितीय आगमन के लिए व्यक्तिगत रीति से कोई ऐसा चिन्ह, ऐसी कोई बात नहीं बताया। उसने बताया वही पुराने नियम में, उत्पत्ति में जल प्रलय के समय जो नूह के समय घटना घटी थी, एक ऐसी घटना जिससे पूरी दुनिया पानी में डूब करके परमेश्वर ने मार दिया था, उनको सत्यानाश कर दिया था, पाप की सजा दी गई थी। उस समय का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा नूह के दिन में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति के पुस्तक में लिखित नूह के जल प्रलय की घटना का वर्णन किया और ये बताया कि जैसे बहुत अजीब बात जीसस इज रेफरिंग टू नूह, यीशु मसीह नूह के विषय में बता रहा है। बोल रहा भैया जैसे उस समय था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय होगा। एक छोटा सा मैं
एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक्चुअली सी, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है। वी कांट प्रेजेंट इट एज ए ब्रेकिंग न्यूज। जैसे आप देखते हैं ना कि तमाम टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज बना करके, और किस किस तरह से, उसके ऊपर ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहता। और हमारी आदत क्या हो गई है, ब्रेकिंग न्यूज सुनने की हो गई है। और ब्रेकिंग न्यूज एक दिन सुनते हैं और 3 दिन के बाद, थोड़े समय के बाद हम फिर से वही पुराने रवैये में लौट जाते हैं। मैं और आप जो है पुराने समय में लौट जाते हैं। लेकिन बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगेन एंड अगेन, बार बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में बार बार जो है नूह के समय का वर्णन किया गया है। और वो पाया जाता दूसरा पतरस 3 अध्याय 8 से 13 वचन में मिलता है। और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पढ़िए, मैं पढ़ूंगा। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 वर्ष एक दिन के। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द टाइमिंग। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, तब तो बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति से में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअली हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज और सेंसेशनल न्यूज सुनकर अपने आप को तैयार करना चाहते। अरे सवेरे न्यूज में क्या हुआ, अरे इतने लोग मर गए, अरे क्या हुआ, इतना टक्कर हो गई, अरे इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए, अरे इतनी महामारी, अरे 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 अरे, अब तो यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, अब तो यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। हमने अपनी मानसिकता को, अपनी तैयारी को ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर, सेंसेशनल दुनिया की न्यूज के ऊपर डिपेंड कर रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन वी हैव टू प्रीच एज इट इज। हमारे परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट नीड आवर इम्प्रोवाइजेशन। परमेश्वर के वचन को हम बेहतर बनाने की कोशिश करते, अरे मैं बेहतर बना करके कर दूंगा। यू नीड टू प्रीच द वर्ड एज इट इज। उसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया जा सकता, उसको सेंसेशनल न्यूज बना करके नहीं प्रीच किया, बताया जा सकता। तीसरा चिन्ह, बहुत कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। हम लोग इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। अक्सर भैया, अरे भाई साहब अब क्या होगा, अरे अब इसके बाद क्या होना, अरे इसके बाद क्या होना। भाई सुनामी भी आ गई है, भूकंप भी आ गया है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े ओले गिरे। बहुत लोगों ने भेजा है आपस में एक दूसरे को फोटो उतार के रात में। अरे अब तो बिल्कुल वाकई में एंड टाइम आ गया है, अंतिम दिन चल रहे हैं। और उसके बाद देखो तो फिर ओले, बड़े बड़े ओले गिरे, भूल गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़ी अजीब सी बात कि परमेश्वर जानता है कि उसको कैसा न्याय करना है, और मनुष्य कैसा है और कैसे सही रास्ते पे आता है, उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन
परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप उसको इस मोड़ पर मत लाइए, परमेश्वर को उस मोड़ पर अपने जिंदगी में मत लाइए जहां पे उसको आपको सजा देना पड़ जाए। क्योंकि परमेश्वर जब तक सहता है, लेकिन जब सहते नहीं बनता उससे, जब उसके सहन शक्ति के पार हो जाता है, तब निश्चित सजा है। और जब वो सजा देता है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों 11:26 देखिए क्या है। सब एवरी संडे पादरी साहब पढ़ते हैं, अभी भी ऑनलाइन प्रभु बोध दिया जाता है, लेकिन क्या है, वो सिर्फ 3 शब्द है हिंदी में, अंग्रेजी में भी 3 शब्द है, टिल ही कम्स। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो, जब तक वह ना आए। एवरी संडे, हर रविवार को पास्टर बाइबल में से पहला कुरिन्थियों 11 पूरा प्रभु बोध की विधि, पौलुस को तो परमेश्वर ने दिया था, डायरेक्ट उसको पढ़ के सुनाया जाता है। और उसमें ऐसा लिखा है, जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes, until he comes, until he comes। प्रत्येक प्रभु बोध में प्रत्येक रविवार को ये पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, चूंकि आदत में आ गया है, अकस्टम्ड हो गए हैं, रिवाज में आ गया है। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें लिखा है जब तक वह ना आए, क्योंकि हम इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं मानते हैं। कुछ ऐसा हड़कंप नहीं हुआ है, कुछ ऐसा महामारी नहीं आई है, कहीं पे कोई पहाड़ नहीं गिरा है, हमारे शहर में कोई पहाड़ नहीं गिरा है, हमारे शहर में कोई बड़ी घटना नहीं घटित हुई है। इसलिए हम यीशु मसीह के आगमन को नजदीक नहीं मानते हैं, और जो लिखा है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप प्रभु गोद लेते हैं तो ये आपका विश्वास, ये आपका विश्वास है, और ये जिम्मेदारी है कि प्रभु के आगमन का आप प्रचार करें, द्वितीय आगमन का। Otherwise you will be held responsible for not telling the world about his second coming। नहीं तो आप जो है इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, जो प्रभु बोझ लोग लेते हैं, चर्च मेंबर्स, विश्वासी, whoever you may be, घर में ले रहे हो, अपने आप ले रहे हो, remember it, you are responsible। आप इस बात के जिम्मेदार हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बताएं। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखा है, जब तक वह ना आए। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत साधारण है, मैंने आपको बताया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 वचन। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, बहुत कहना चाहिए उसकी तरफ पता नहीं शायद ध्यान दिया हो, और जिसने ध्यान दिया है प्रभु आपको आशीष दे। मैं आज आपको पढ़ रहा हूं फर्स्ट थिस्सलुनीयंस, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और 23 वचन। एक शब्द में बता देता हूं, बेनेडिक्शन। पादरी लोग आशीष वचन में बोलते हैं, आप सबको मालूम है क्या बोलते हैं? देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। इन एवरी मीटिंग बेनेडिक्शन दिया जाता है, पादरी आशीर्वाद देता है।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हर पास्टर बोलता है प्रभु के आगमन तक बना रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति प्रभु के आगमन तक बनी रहे। प्रभु के आगमन तक होती रहे। और बाइबल में भी पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 थिस्सलुनीकियों में क्यों कह रहा है? क्योंकि थिस्सलुनीकियों में प्रभु के द्वितीय आगमन के, कलीसिया के उठाए जाने के, अंग्रेजी में जिसको रैप्चर वर्ड दिया गया है, उसका वर्णन पूरी रीति से दिया गया सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को। और इसीलिए यहां पर वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। एवरी संडे, एवरी मीटिंग, एवरी गैदरिंग, पास्टर is giving benediction, आशीर्वाद वचन देता है और ये कहता है कि प्रभु, हमारे प्रभु यीशु के आने तक। और हर आशीर्वाद वचन में ये कहा जाता है हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक। Don't wait for a special news bulletin to come on your news channel and say that Jesus is coming. यदि आप टीवी के ऊपर और न्यूज को देख रहे हैं कि यीशु मसीह के आगमन का कोई स्पेशल बुलेटिन आने वाला है, तो भूल जाइए, forget about it. You are going to miss rapture. We may miss rapture if we don't follow the right steps, if we don't follow the word correctly in its right sense. यदि हम परमेश्वर के वचन को, उसको सही मायनों में और सही तरीके से नहीं पकड़ के चलेंगे, तो हम धोखा खा सकते हैं और अनंत जीवन का धोखा खा सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे महंगा सौदा होगा प्रियो। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा जो आज प्रभु का नाम ले रहा है, कोई भी पीछे छूट नहीं पाए। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु जी, कैसा भी करके ऐसा होने दे कि सब हम अपने परिवारों के साथ, क्योंकि बाइबल बताती है एक दो लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। और दो औरतें चक्की पीस रही होंगी और एक छोड़ दी जाएगी और एक ले ली जाएगी। प्रियो, तो हमको इस बात में मेरी यही प्रार्थना है, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति ना छूटे, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, हमारा रिश्तेदार कोई ना छूटे, हमारे जान पहचान के कोई ना छूटे। हम जिन कलीसियाओं में जाते उन कलीसियाओं का कोई बंदा ना छूटे। और इतना ही नहीं, और भी जिनको हम, और भी प्रभु के पूरे और लोगों को हम प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयारी करें। Don't wait for a special news bulletin to come on the news channel and say that Jesus is coming. It is already mentioned. ये हमारे जो आशीर्वाद वचन है उसमें ऑलरेडी हमेशा बोला जाता है। मैं नहीं जानता आप कौन से चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं। I am taking little longer. मैं क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा समय ले रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू कट इट इन बीच में मैं काटना नहीं चाहता। पांचवा जो बात है, हालांकि बहुत सारी बातें हैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, उसमें प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 17, 18, 19 और 20 वचन मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा
और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और लहू सा चांद लहू सा हो जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मैं इसको भागते भागते नहीं समझाना चाहता हूं और बहुत स्पीड में भी नहीं समझाना चाहता हूं। आई एम कॉन्शियस अबाउट द टाइम, बट डिलिबरेटली मैं समय का सीमा समझता हूं, लेकिन वचन को इस समय प्रभु मुझे रोकने के लिए मना कर रहा है। आई विल स्पीक द होल थॉट दैट इज ऑन माय हार्ट। प्रेरितों के काम फर्स्ट सेंचुरी चर्च है। प्रेरितों के काम फर्स्ट सेंचुरी चर्च है। एक्सक्यूज मी। प्रेरितों के काम फर्स्ट सेंचुरी चर्च है, और फर्स्ट सेंचुरी चर्च में एक बड़ी गजब की बात लिखी हुई है। फर्स्ट सेंचुरी चर्च है, और फर्स्ट सेंचुरी चर्च में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही थी। अंत के दिनों का प्रारंभ। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। मैंने आपको पूरा 2 का 17, 18, 19, 20, 21, 22 पढ़ के आपको मैंने सुना दिया, लेकिन इस बात को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। मैं और आप अंत के दिनों का समय जो है डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी डेट से, कौन से साल से हम अंत के समय को काउंट करने वाले हो सके। पहले से, या आज से, या ये महामारी फैल गई अब हम ले लें, या 1 साल के बाद एक और बड़ी महामारी कोई आ जाए यदि तो, या कोई बड़ा हादसा हो जाए तो, या कोई बड़ा युद्ध, भीषण युद्ध छिड़ जाए, उस डेट से हम काउंट करें कि अंत के दिन काउंट हो गए। यही चीज मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट was foretold, पहले से ही बता दी गई थी इन द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक में। हनूक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, यीशु मसीह को देख लिया कि वो अपने लाखों प्रभु संतों के साथ, पवित्रों के साथ आया कि पापियों का न्याय करे और उन्हें दंडित करे। उत्पत्ति की पुस्तक में जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। और जब यहां पवित्र आत्मा सब पर उंडेला गया तो लोग पूछने लगे क्या हुआ। तो पतरस उठ करके उनको एक्सप्लेन करता है कि योएल नबी ने ये चीज। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक AD 63 में लिखी गई है। AD 63 में लिखी गई है, और उसके पहले यीशु मसीह जो एना डोमिनी कहलाता है, इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जो है नूह के बारे में बोलता है, और यहां पर योएल नबी की 2 अध्याय और 28 से 31, योएल 2:28 से 31, जो पतरस रेफर कर रहा है जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर ऊपरी कोठरी में उतरा। अंत के समय को अक्सर मैं और आप जो है हादसों से या दुर्घटनाओं से या बड़ी बड़ी घटनाओं से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस बोलता है ये तो वो योएल नबी वाली बात हुई है। योएल नबी की किताब उसका 2:28 से 31 तक मैं आपके सामने पढ़ दूंगा।
उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये देखिए, अंत के दिनों की भविष्यवाणी जो है पवित्र आत्मा के विषय में योएल नबी कर रहा है। और योएल नबी जो है योएल नबी की किताब 830 बीसी में बिफोर क्राइस्ट लिखी गई है। और यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के बाद जब 120 लोग उपरों की कोठरी में बैठे हुए थे, ये देखिए, यही चीज मैं कर रहा हूं। अंत के दिनों का वर्णन किया जा रहा है। कहां पे? फर्स्ट सेंचुरी चर्च में 120 लोगों के यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद अंत के दिनों का वर्णन किया जा रहा है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अक्सर मैं और आप जो गड़बड़ाते हैं, मैं और आप जो गड़बड़ में पड़ जाते हैं, उसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 63 एडी में लिखी गई। योएल नबी की किताब 830 बीसी में लिखी गई। और परमेश्वर ने अंत के दिनों का वर्णन जो है योएल को बता दिया। नूह का समय का वर्णन अंत के समय का वर्णन है। हनूक के समय का वर्णन अंत के समय का वर्णन है, जो उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता। मेरा ख्याल वो 2200, 2300, 2000, 2500 साल पहले का है। लिखी हुई चीजें हैं वो वहां पे यीशु मसीह के पहले। दैट इज व्हाट, जो खास बात, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों पर उतरने के अंतिम दिनों का चिन्ह माना गया है। फर्स्ट सेंचुरी का अंत के दिनों में बताया गया, क्योंकि पवित्र आत्मा का लोगों पे उतरने को अंतिम दिनों का चिन्ह माना गया है। जो मुख्य बात जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यही है। हाउ डू यू डिटरमिन द लास्ट डेज? माय क्वेश्चन इज दिस। मेरा सवाल ये है कि आप आखिरी दिनों को किस रीति से डिसाइड करेंगे? कौन से सन से डिसाइड करेंगे कि आखिर अंतिम दिन है? इन द लास्ट डेज, वचन में लिखा है अंतिम दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। और एक बड़ी चीज जो है, जो छठवां वचन जो है, मैं बहुत इजीली आपको बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। छठवां वचन ये है कि वो बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन कलीसिया की है और अपने अपने मिशन के हैं, कलीसिया के भी हैं। कलीसिया के दूसरे सबकी कलीसियाओं में है। एंड वी ऑल रिसाइट एवरी संडे। जब भी हम गैदर होते हैं तो हम विश्वासियों, प्रेरितों का विश्वास वचन बोलते हैं। आप और प्रेरितों का विश्वास वचन जो नाइसीन क्रीड है, वो सबसे परफेक्ट मानी गई। नाइसीन विश्वास वचन, उसका मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जहां पे यीशु के द्वितीय आगमन का है वो मैं आपको बताऊंगा। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर बैठा और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। और हर अपोस्टल्स क्रीड में हम पहले बोलते आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। हर संडे जो आप अपनी कलीसियाओं में
प्रेरितों का विश्वास वचन बोलते हैं, उसमें यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में दिया गया है। पास्टर साहब बुलवाते हैं, विश्वासी हर संडे हर गैदरिंग में जहां भी होता है ये बोलते हैं, और जीवों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। मेरे प्रियो, सबसे मुख्य बात यह है कि ये मैंने कुछ बातें आपको बड़ी कॉमन सी बताई हैं, शायद कभी ध्यान गया नहीं गया, लेकिन याद रखिए, आपने हर हफ्ते हर गैदरिंग में जो भी विश्वास वचन बोला है उसमें यह बोला है कि वो मृतकों और जीवितों का न्याय करने को फिर से आएगा। अब मैं आपको कुछ बात अंत में, आई एम ट्राइंग टू क्लोज इट, मैं इसको करूंगा, अंतिम करेंगे और हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में कुछ क्वेश्चन दिए, टू थिंक अपॉन ऑन दीज लाइन। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो गई, इट इज ऑल देयर इन द वर्ड ऑफ गॉड। कोई नई चीज अब टीवी पे नहीं आने वाली, कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला है, लेकिन क्या है, वी हैव बिकम सेंसेशनल न्यूज लिसनर्स। हमको कोई सेंसेशन न्यूज सुनाई देती है, वहां लड़ाई हो गई, वहां युद्ध हो गया, वहां दो समुदायों में झगड़ा हो गया, वहां पे ऐसा हो गया। हमारी आदत हो गई, अरे अच्छा भैया, फिर दूसरे दिन न्यूज खोले। वी आर लुकिंग मोर फॉर साइंस देन फॉर हिज अपीयरेंस। हम लोग चिन्हों को ज्यादा ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, हम लोग चिन्हों को ज्यादा ढूंढ रहे हैं, उसके अपीयरेंस को, उसके करीब आने को, उसके द्वितीय आगमन को हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग उसके चिन्हों को ज्यादा ढूंढ रहे हैं। जैसे कि भैया वो हो गया, दो समुदायों में झगड़ा हो गया, दो जातियों में झगड़ा हो गया, दो राज्यों में झगड़ा हो गया, दो देशों में युद्ध होने वाला। अरे यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। नासा ने कोई दे दिया, कौन सी न्यूज दिया भैया नासा ने? अरे देखो 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 देखो, क्या को वो एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। अभी बीच में पिछले बार आया था कि टकरा गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और इतनी सेंसेशन, और लोग बोल रहे हैं ओ अब तो यीशु मसीह का आना बिल्कुल नजदीक है। हम लोग, इतना बड़ा एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अरे अब क्या इससे भी कोई बड़ी महामारी का हम इंतजार कर रहे हैं? और उसके बाद हम बोलेंगे हाँ यीशु मसीह का आना नजदीक है, यीशु मसीह आना। आखिर कौन से चिन्हों को हम जानना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है, क्यों जानना चाहते हैं? और जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया, यदि आपको यह मालूम हो जाए कि कल प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तब आप क्या करोगे? न्यूज सुन करके, पेपर पढ़ के, तमाम यूट्यूब और मोबाइल के ऊपर और तमाम बातों में सुनकर हम अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इट इज जस्ट अ मेंटल सेटिस्फैक्शन फॉर अस। आई टेल यू, अपनी बेचैन, अरे यीशु मसीह आ रहा, अरे अरे अब ये हो गया, अच्छा अब क्या होना है, अब ये हो गया, अच्छा अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हम लोग सोचते हैं, वी आर मोर इंक्विजिटिव अबाउट द, देखिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं मैं, देन आई विल रिपीट इट इन हिंदी। वी आर मोर मेंटली सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं न्यूज सुन करके। न्यूज, भैया आप क्या बोलते हो यीशु मसीह के आगमन के बारे में? अच्छा उसने तो ऐसा बोला है, अच्छा ओ फलाने प्रीचर ने तो ऐसा बोला है, अच्छा तो ऐसा भी होगा क्या, वैसा भी होगा। हमने इसको अपने मानसिक संतुष्टि का एक सब्जेक्ट बना करके इधर से उधर सवाल, उधर से जवाब ढूंढना, इससे पूछना, उससे पूछना। लेकिन हकीकत यह है, आर यू रेडी पर्सनली फॉर हिज कमिंग? क्या आप उसके द्वितीय आगमन के लिए पूर्ण रीति से तैयार है?
we are more inquisitive about the global situations and want to know more and more as to what is happening in the world. हम लोग ज्यादा दुनिया में क्या उधम मच रही है न्यूज चैनल खोल खोल के देखना चाहते हैं, एंड लेस प्रिपरेशन और नो प्रिपरेशन पर्सनली. कोई सेम रूटीन है, कोई तैयारी नहीं है, सेम रूटीन है, सेम जेस्चर है और सेम बिहेवियर है. आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू इन द एंड, मैं अंत में सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं. यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि जब तक नूह के दिनों में, जैसा नूह के दिन में था वैसा मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा. वचन हमको ये बताता है कि जब तक जल प्रलय आ करके उनको बहा नहीं ले गया तब तक किसी को कुछ पता नहीं था. वैसा ही सब कुछ चल रहा था. यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को चिन्हों का और अपने मानसिक संतुष्टि का कोई विषय बना करके सवाल जवाबों में या प्रश्न उत्तरों में या बहसबाजी में फंसने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको पहले भी बताया, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का समाचार उत्पत्ति की पुस्तक से किया जाता रहा है. और हनूक ने इन हिज होल लाइफ, आई बिलीव, ये मेरा विश्वास है, पूरे जीवन भर उसने यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का प्रचार किया, क्योंकि उसने इस दर्शन को अपनी आंखों से देख लिया था. मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं और आप, जो पहले सवाल मैंने किए हैं उनके विषय में आप गंभीरता से सोचें. प्रभु आप सबों को आशीष दे. और मैं ये विनती करता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ. लास्ट में एक चीज़ मेरे को याद आ गई जो बहुत पहले मैंने पढ़ा था. इन हेवन देयर विल बी 3 सरप्राइजेस. इसको बता करके फिर मैं ख़त्म करूँगा. स्वर्ग में तीन सरप्राइजेस, 3 हमको आश्चर्य मिलेंगे. सबसे पहला आश्चर्य जो ये रहेगा, मैं कैसे पहुंच गया. मेरे तो जाने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, मैं कैसे आ गया. हमारे दिल की हालत को खुदा जाने या हम जाने. ये हकीकत है, ये हकीकत है. मैं और आप अपने आप को कितना भी कुछ भी बता ले, हमारे दिल की हालत को खुदा जाने या हम जाने. तो सबसे पहला जो आश्चर्य कर्म जो रहेगा, आश्चर्य सरप्राइज जिसको अंग्रेजी में बोलते, मैं कैसे पहुंच गया. दूसरा, वो कैसे नहीं पहुंचा जिसकी पूरी उम्मीद की जा रही है कि 100% स्वर्ग जाएगा. बोले वो कैसे नहीं पहुंचा. ये बहुत दुखदाई सरप्राइज है. वो कैसे नहीं पहुंचा. और तीसरा, अरे तुम कैसे पहुंच गए. हम तो जीवन भर तुमको स्वर्ग के राज के लायक ही नहीं समझे. कभी हम तो समझे ही नहीं थे तुम स्वर्ग जा पाओगे कभी. हमने तो तुमको रिजेक्ट कर दिया. तुम कैसे पहुंचे. 3, मैं कैसे पहुंचा. दूसरा, जिसकी उम्मीद थी पूरी 100%, वो कैसे नहीं पहुंचा. तीसरा, जिसकी 100% पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, वो कैसे पहुंच गया. तो परमेश्वर का फैसला क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता. मेरी आपसे यही प्रार्थना है. आज काफ़ी समय लिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. पता परमेश्वर, आपके द्वितीय आगमन के लिए हम सबों को तैयार कर. मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ. I am not above all those who are listening to me, Lord. I am also under the same word, which will judge me also on the same level. ये वचन जिसको मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरा भी न्याय करेगा, और इसके अंदर में मैं भी हूँ. मैं ऊपर नहीं हूँ, वचन से ऊपर नहीं. No one is above the word, Lord.
हमारी मदद कर। मेरी यही प्रार्थना है, मेरे भाई बहन रिश्तेदार हम सब के और जितने कलीसिया के लोग हैं और जहाँ कहीं हैं और जो तुझे ढूंढ रहे हैं वे सब, और जो जो अभी स्वर्ग के राज में नहीं आ पाए वे भी जल्दी जल्दी तुझे ग्रहण करके उठाए जाने के तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके। इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के यीशु के आगमन तक बनी रहे। आमीन।